जिग 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 या हीरो। ये सही है। मैचिंग। कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? गॉगल्स। समझ गया। कबाली। क्या हीरो लग रहा है। बॉस। क्या है ये? कब तक यहाँ आने वाला है वो? ट्रैफिक में फंसा होगा सर, आता ही होगा। दोपहर में मुंबई की फ्लाइट है उनकी। कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाना, ऑडिशन होगा तेरा। सुबह 8 बजे ही ऑफिस आ जाऊंगा मैं। क्या मजाक लगा रखा है? ऐसे कैसे हीरो बनेगा वो? दोबारा कॉल लगाता हूँ सर, लगाता हूँ, आपके सामने लगाता हूँ, आता ही होगा। ये क्या मजाक है? सर बस थोड़ी देर और सर। दोपहर के बाद मेरी फ्लाइट है मुंबई की, कैसे जाऊंगा मैं तुम्हारे चक्कर में? बैठो यहाँ। सर 5 मिनट और बस सर। समझे? प्लीज सर आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया ये, इतना लापरवाह तो है नहीं। कहाँ होगा अभी ये? इसका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरा सपना, आज ऑडिशन है, आज मुझे जाने दे। लाइफ का सवाल है,
शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम रो मत। मिस्टर राव, आप अपने बेटे से मिल सकते हैं। चिंता मत करो, गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगा। क्या कमाल का गिफ्ट दिया तूने बेटा। मैंने तुझे बोला था फिल्मों का चक्कर छोड़ दे, कोई ढंग का बिजनेस वगैरह कर। मेरी सुनता ही कौन है। देख रही हो तुम क्या हालत हो गई है इसकी। सिनेमा में काम मिल गया है, रात को तूने बताया था। ये देखने के लिए क्या? प्रिंस, प्रिंस, जब मैंने फोन किया और तुम नहीं पहुंचे तो मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा तुम्हारे साथ। वहां वो मैनेजर तुम्हारे ना आने की वजह से मुझे सुना कर चला गया। खैर कोई बात नहीं है, वो नहीं देगा काम तो कोई और देगा। इसी हॉस्पिटल में तुमने मेरी बेटी को पैसे देकर बचाया था, लेकिन तुम इस हालत में मुझे यहाँ मिलोगे सोचा नहीं था। जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसे छोड़ेंगे नहीं। जाने मत दो, जान से मार दो। ये सब मेरे भैया ने किया है। हाँ? जब मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया था तो मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की होगी। इसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। सोचा था कि हम ना रहे तो भी तुम इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखोगी। अब जो हुआ सो हुआ। मेरे बेटे के आसपास भी मत आना तुम। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। जो कुछ भी हुआ उसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है। उसने कुछ नहीं किया है। डोंट वरी प्रिया, तुम्हारे भाई को मैं देख लूंगा। वो कहते हैं कि जब भी रोना आए तो रोना बहुत बुरा होता है ना? लेकिन जब भी ये दुख आता है ना तो कुछ न कुछ सिखा के जाता है। हम छोटी छोटी चीजों से डरते रहते हैं हमेशा। हम लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं जीत न जाऊं। मैं लड़ता रहूंगा। अब तक तो प्रिंस का बच्चा मर के यमलोक पहुंच गया होगा, पर इसका मुंह क्यों लटका है? वो कमीना प्रिंस जिंदा बच गया है। हैं? मैंने तुझे बोला था उसे जान से मार देने को, तूने क्यों नहीं मारा? मुझे लगा था वो मर जाएगा, लेकिन बच गया वो। चल फिर भी ठीक है। मैं उस दिन उसका कुछ नहीं कर पाया था। यह सोच सोच कर मैं रात रात भर परेशान रहता था, नींद नहीं आती थी मुझे। लेकिन अब मेरे कलेजे को पूरी तरह से ठंडक पहुंची है। हम लोगों ने उसे कुत्ते की तरह मारा है, बस इतना ही काफी है। अगली बार जब भी वो तुझे मिले तो वहीं दफन कर देना उसे तू, और कंफर्म न्यूज लेकर आना। कमती हो जा, चले। तेरा आशिक नहीं मरा इसलिए रो रही है क्या? नेक्स्ट टाइम उसे पक्का मार दूंगा। तुम बच के रहो जितना हो सके। वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हें पता है उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा है? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। बड़ा यकीन करती है ना तू, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भूल जा उसे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। जरूर करूंगी। प्यार करती हूँ प्रिंस से। आई लव प्रिंस। प्रिंस, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? 2-4 दिन और आराम कर ले। हाँ यार, अच्छे से ठीक हो जाने के बाद ही बाहर जाना। तुम लोग ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम को बड़ा मत बनाया करो। क्या हुआ है मुझे? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तुम ही बताओ आखिर घर में कब तक बैठूं? वहां पे क्लाइंट्स कॉल कर करके थक गए हैं। इवेंट्स कौन करेगा? उनसे मिलके आता हूं मैं। हमारे प्रिंस पाइप का सही से यूज करेंगे तो खेतों में टाइम पे पानी का सप्लाई हो और अच्छी फसल उगेगी। ये गांव के सभी लोगों को बताइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले।
एक्सक्यूज मी सर, वो थोड़ा खाना बच गया था पार्टी का, कहिए तो डस्टबिन में फेंक दूं? खाने को कूड़ेदान में फेंकेगा तू? अन्न की कीमत पता है तुझे? अन्न की हमारे देश में पूजा होती है। एक टाइम का खाना मिल जाए इसलिए लोग प्लेटफॉर्म पे बैठकर भीख मांगते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं और तरसते रहते हैं। सर, वो खाना आप हमें दे दीजिए, हम गरीबों में बांट देंगे। तुम जैसे लोगों की हमारी कंपनी में जरूरत है। अब से हमारी कंपनी की एड, इवेंट सभी आप ही हैंडल करोगे। उसके सारे डिटेल आपको मेल कर दूंगा। थैंक यू सर। ए, ये खेत क्या है, ये जंगल क्या है, हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया है तू बता? अबे, हम इस प्रिंस पाइप के बारे में तो गांव वालों को बताने आए हैं। अगर तू ना घर में बैठ के लिखेगा ना तो ना अच्छी स्टोरी बनेगी ना अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी। चल ये पकड़, चलो रे चलो। ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? वो बर्तन वापस कर दो बेटा, मुझे मर जाने दो। ऐसी कौन सी तकलीफ है आपको? क्या रे आर्या, तुझे पैसे दिए हुए 2 साल हो गए, अभी तक ब्याज का 1 पैसा नहीं मिला। आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, इस बार फसल आने दीजिए सेठ जी, मेरे लिए तो खाना पीना भी दुश्वार हो गया है। क्या लगता है तुझे तेरे ये आंसू देखकर मैं पैसे भूल जाऊंगा? यही सोच के गिड़गिड़ा रहा है ना? अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो मेरी एक बात याद रखना, तेरी बीवी और बेटी को उठा के ले जाऊंगा। सरकार ऐसा मत करो सरकार, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सरकार। कल पैसे मिल जाने चाहिए। लेंथ कितनी है खेत की? सर लगभग 3 हेक्टेयर के हिसाब से वो उतनी जगह है। कौन है सरकार आप, और यहाँ क्या कर रहे हैं? बैंक से जो तुमने लोन लिया था उसका मूल तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं दिया तुमने, इसीलिए बैंक की तरफ से इस खेत का नाप ले रहे हैं। नहीं 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 सरकार, ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यही खेत मेरा सहारा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ गरीब पे अत्याचार मत करिए सेठ। मरना है तो मर जाओ, मेरा क्या जाएगा, हर कोई जो देखता है रोने ही लगता है। सेठ ऐसा मत करिए, इस दुनिया में न्याय नहीं है। माँ की तरह हमारा पेट पालने वाला खेत अब हमारे हाथ से चला जाएगा, मेरी बच्चियों को लेकर वो लोग चले जाएंगे। एक जमाने में टीचर की सैलरी 4000 होती थी, लेकिन अब 50,000 रुपए मिलते हैं। एक जमाने में खाद 420 रुपए में मिल जाता था बेटा, लेकिन अब 1250 रुपए लग जाते हैं। एक जमाने में किसान की गाढ़ी मेहनत की फसल की 1300 रुपए मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ 1600 रुपए मिलते हैं बेटा। इसी देश में किसान के साथ ये होता है, कोई कैसे जिएगा बेटा बताओ? आप चिंता मत कीजिए बाबा। बंटी बंटी वाइड एंगल से ले, बंटी हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ से ले, यहाँ से और क्लोज। कौन है तू, मुझसे क्या दुश्मनी है? बाबा यहाँ आना। हे, तू कौन है रे? ज्यादा हीरो बनेगा तो पुलिस को बोलकर जेल में डाल दूंगा। अब मैं बोली लगाता हूँ। 1 2 3। ए, गुंडागर्दी करता है, पुलिस को जाके बता दूंगा। मुझे जेल में डालना इतना आसान है क्या? और क्या कर सकता है? इस किसान ने सिर्फ 25,000 का लोन लिया था और ये आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। वही 10,000 करोड़ लेके भागने वालों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो तुम लोग? डर लगता है क्या उनसे तुम्हें? जाके उन लोगों को पकड़ो। सिर्फ तुम लोगों की वजह से गाँव में किसान, चौकीदार, सड़क के भिखारी हर घंटे मर रहे हैं। सिर्फ तुम लोगों की वजह से गरीब जी नहीं पा रहा। अब भी मौका है, बदल जाओ। जानते हो क्या किया है तुमने? सड़क पे घूम रहे भिखारी, अपार्टमेंट में बैठे चौकीदार, सिर्फ तुम लोगों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। समझ में आया कि और अच्छे से समझाऊं? ये बाबा का लोन मैं सेटल कर दूंगा। इनकी अकाउंट डिटेल्स ले लो।
आया था? मुझे याद कर रही थी ना, दिल में रहता हूं ना मैं तुम्हारे। Stop, please stop. एक मिनट सुनिए, आप मेरे साथ आएंगे क्या? वहाँ तो लिफ्ट मांग रही थी, अभी अपने साथ चलने को कह रही है। वापस कोई अटैक तो नहीं करेगा? पता नहीं क्या होने वाला है। यहीं तक आना था। हाँ, ओके। हेलो, ओए, लिफ्ट दिया तो थैंक्स नहीं चाहिए क्या? मुझे इस लड़की पे डाउट क्यों हो रहा है? अरे, तुम यहाँ कैसे? 2 दिन से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? ठीक ही किया, पेपर में टीवी में तुम्हारा मिसिंग का ऐड नहीं दिया। अच्छा? तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया तो? अरे ऐसा क्यों? मुझे कौन किडनैप करेगा? कौन जाने, आप समाज सेवा कुछ ज्यादा ही करते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, इवेंट के काम से मैं एक गांव गया था। ये बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? 2 दिन से मेरे सपनों में आ रहे हो, तो मैंने सोचा कि मिल लेते हैं, इसीलिए यहाँ लेकर आई। मैं तुम्हारे सपनों में आया था? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? फ्रेंड नहीं, लवर हूँ मैं तुम्हारा। फ्रेंड नहीं, लवर हो तुम।